Friends, welcome you on my YouTube channel Apni English by Sharad Dixit. This is a platform for all Hindi speaking students to improve your knowledge and be a part of English speaking world. Today's video is about it. It is a very important topic of English grammar. Every student must have knowing the use of it. You cannot make proper paragraph and proper speaking sentence, and every time the sentence will change according to the sense. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखे हैं, उसे मत छुओ, आप इसमें किसको बोल रहे हैं? उसे मत छुओ, इट का यूज होगा या हर का यूज होगा या हिम का यूज होगा? दैट्स क्लियर वेल टुडे. इसे मत पकड़ो, कैसे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे इट का यूज करना है और किस सेंस में यहाँ पे इट का यूज नहीं करना है? वाह क्या बात है. इसमें किस सब्जेक्ट का यूज होगा? आज आपको इट का यूज का वीडियो देखने के बाद ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड विदाउट एंड यू शुड नॉट स्किप एनी मिनट ऑफ दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट वीडियो. टुडेज टॉपिक इज स्पेशल यूज ऑफ इट. इट एक प्रोनाउन है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, और जो 7 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं. लेकिन जो इट का यूज है वो कभी भी लिविंग थिंग्स के लिए नहीं होता है. मींस इंग्लिश में एनिमल्स को लिविंग थिंग्स के जैसे ट्रीट नहीं किया जाता है, बट इट का यूज एनिमल्स के लिए होता है. उनको एक नेचुरल प्रोडक्ट माना जाता है, इसलिए इट का यूज एनिमल्स के लिए होता है. बट यहां पे मैं कुछ और स्पेशल, वीडियो का नाम क्या है? स्पेशल यूज ऑफ इट. मैं कुछ स्पेशल यूज आपको इट के बताने वाला हूं जो इससे पहले शायद आप नहीं जानते होंगे. अगर आप जानते होंगे तो आपके लिए एक रिवीजन एक्सरसाइज होगी, बट कुछ न कुछ ऐसा आपको जरूर सीखने को मिलेगा जो आप पहली बार सीख रहे होंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इट को यूज करने के रूल्स क्या है. फर्स्ट यूज ये है कि फॉर लाइफलेस थिंग्स. लाइफलेस थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुएं, उनमें जब उसे, इसे या वह का सेंस आता है तो ऑल टाइम हम इट का यूज करते हैं. ये फर्स्ट रूल है. पहले आप रूल्स को समझ लें और उसके साथ साथ मैं एग्जांपल्स के थ्रू ये प्रूव कर दूंगा कि आप क्लियरली ये समझ जाएंगे कि कहां पे हमको इट का यूज करना है और कहां पे हमको इट का यूज नहीं करना है. सेकेंड पॉइंट है अनअवेलेबल सब्जेक्ट्स में. अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अनअवेलेबल है, जैसे बोला जाता है स्टेडियम में जब आप मैच देखने जाते हैं, लाइव कमेंट्री होता है, तो आपको बोला जाता है व्हाट अ शॉट. अब आप समझिए कि यहाँ पे व्हाट अ शॉट का मतलब क्या है कि वाह क्या शॉट है, मींस बहुत अच्छा शॉट है. तो उनमें अनअवेलेबल सब्जेक्ट्स है. जैसे देखिए वाह क्या बात है, ये अनअवेलेबल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है. रात अंधेरी थी, इसमें अनअवेलेबल सब्जेक्ट है, मींस कोई निश्चित सब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है. और जब सेंटेंस के अंदर कोई डेफिनेट सब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑल टाइम आपको इट से सेंटेंस का स्टार्ट करना है. पॉइंट है वेदर मींस मौसम, टाइम मींस समय, डे मींस दिन, मंथ मींस महीना, नेचुरल थिंग्स या नेचुरल इवेंट्स. नेचुरल इवेंट्स मींस जैसे रेन है, गर्मी है, सर्दी है, वेदर चेंज है, सीजन चेंज है. अदरवाइज आप एनी टाइप, जैसे ड्रॉट है, सूखा, थंडर स्टॉर्म है, हेल स्टॉर्म है, सुनामी है, अर्थक्वेक्स है, इस तरीके के जो गॉड मेड और नेचुरल इवेंट्स हैं, उन सभी के लिए सेंटेंस की स्टार्टिंग इट से होनी चाहिए. इट का फॉर्मेट कैसा है? जनरली जब इट सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा तो सेंटेंस का फॉर्मेट इस तरीके से होगा. देखिए इट सबसे फर्स्ट आएगा, फिर इज, वॉज या विल बी. इज सिंगुलर के साथ. देखिए इट ऑल टाइम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए प्रेजेंट में ऑल टाइम आपको इसका यूज करना है. और अगर पास्ट होता है तो आपको ऑल टाइम वॉज का यूज करना है. और फ्यूचर में सिंगुलर या प्लूरल का कोई इशू नहीं होता है, इसलिए आपको ऑल टाइम विल बी का यूज करना है. और उसके उस ऑब्जेक्ट को लिखना है. ऑब्जेक्ट क्या, उसको आप कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट दोनों मान सकते हैं. यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का उद्देश्य
कर्म ना हो के वो वस्तु है जिसके या वो घटना है जिसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है। आप इस पॉइंट को क्लियर रखें, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब्स में आता है। यहाँ पे एक वर्ब दी होती है और जिस पर काम होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो कर्म होता है। यहाँ पे वो कर्म ना होके वो वस्तु, व्यक्ति, घटना या कोई थॉट है या कोई डे, मंथ, नेचुरल थिंग्स या टाइम के बारे में बात कर रहा है जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, उसको आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। लेट्स सी एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, उसे मत छुओ। उसे मत छुओ का जो फर्स्ट आपका सेंटेंस बनने का सीधा सिंबल है, आप इजिली पहले क्या बनाने की कोशिश करेंगे वो देखते हैं। मत के लिए आपको डोंट का यूज करना है, छूने के लिए टच का और उसे के लिए इट का। लेकिन कब? जब जैसे कोई मेटल है, अगर कोई मशीन है, अगर कोई वस्तु है, तो ऑल टाइम आप इट का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही सेंस बाय द वे चेंज होता है, एग्जांपल देखिए कि बाय द वे कोई बेबी है और वो लेटा हुआ है और कोई एल्डर आपको समझा रहा है कि उसे मत छुओ, तो उसे मत छुओ का मतलब वहां पे इट बिल्कुल नहीं होगा, वहां पे आपको उसके लिए हिम या हर का यूज करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेंस स्पीकिंग में सेंटेंस चेंज हो जाएगा, बट जब फर्स्ट टाइम आप इसको देखेंगे इस सेंटेंस को, तो आपको हिम या हर का नहीं, ऑल टाइम इट का यूज करना होगा कि उसे मत छुओ मीन्स कोई वस्तु है, कोई मेटल है जिसके बारे में आपसे कहा जा रहा है कि उसको मत छुओ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसे मत पकड़ो। बाय द वे कोई एनिमल्स है और वो डेंजरस हो सकता है, या कोई इंसेक्ट है और या कोई वस्तु है और उसके लिए कोई एल्डर आपसे ऑर्डर दे रहा है कि नहीं इसे मत पकड़ो, तो आप ऑल टाइम ऐसे ही लिखेंगे इसको, मत के लिए डोंट, पकड़ने के लिए कैच और इसे के लिए इट। वेरी सिंपल, सो सिंपल। बट यहां पे भी अगर स्पीकिंग में आपको सेंस चेंज हो जा रहा है कि किसी भी बेबी को या किसी भी लिविंग थिंग्स को या किसी भी व्यक्ति को, मीन्स वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए जब ये सेंटेंस यूज किया जाएगा कि इसे मत पकड़ो, उसको इजीली बैठे रहने दो, तो आप क्या यूज करेंगे, हिम या हर। लेकिन जब ट्रांसलेशन में आपको ये सेंटेंस मिलेगा तो ऑल टाइम आप ऐसे ही इसको बनाएं कि डोंट कैच इट। सिंपल सेंस आता है और ये ऑल टाइम सभी के लिए इजीली मान्य होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वाह क्या बात है। ये सेंटेंस, अब इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे वाह मतलब तारीफ की जा रही है। क्या बात है, इसका सेंस आप ये बिल्कुल समझे कि वो बोल रहा है क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। नो, वो ये कह रहा है वाह क्या बात है, मतलब बहुत अच्छा किया तुमने। तो इसका इंग्लिश कैसे बनना है, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। ये आपको इसका ट्रांसलेशन बनाना है कि जो चीज की तारीफ की जा रही है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल ऑफ सब्जेक्ट में ऑल टाइम आपको इट्स का यूज करना है। इट्स वेरी नाइस, सो इजी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रात अंधेरी थी। बाय द वे ऐसे सेंटेंस आपको स्टोरी मेकिंग में बहुत आते हैं कि कभी की बात है जिसमें रात अंधेरी थी, घना कोहरा छाया हुआ था, एक चोर जा रहा था, इस तरीके की कहानियां बनती हैं। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए रात अंधेरी थी, इसमें आप सब्जेक्ट बोलो तो क्या बन सकता है, एक ही आ सकता है नाइट, नाइट इज डार्क। नहीं, ऐसे बोला जाना है कि इट इज, इट और थी मीन्स पास्ट में, तो इसका नहीं वॉज का यूज करना है। इट वॉज, वह थी कभी, इट वॉज डार्क नाइट, अंधेरी रात, ऐसा आपको ट्रांसलेशन बनाना है। इट वॉज डार्क नाइट, वह अंधेरी रात थी, ये सेंस है, लेकिन बोला क्या जा रहा है, रात अंधेरी थी। लेकिन कभी कोई रात के बारे में बात की जा रही है, जो रात क्या थी, अंधेरी थी। इट वॉज डार्क नाइट, वह रात अंधेरी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब हम आ जा रहे हैं मौसम में, वेदर में। आज बहुत गर्मी है, नेचुरली इट इज अ समर सीजन। तो कभी आप जनरली ऐसे अपने बोलते हैं बैठ के, अरे आज तो बहुत गर्मी है, रियली। तो आप जब ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, देखिए
आप जितना अच्छा फील करेंगे उतना अच्छा सेंटेंस मेकिंग आपको इजीली आता जाएगा। और प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर लें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, इससे मुझे बूस्टअप मिलेगा। और प्लीज अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आज बहुत गर्मी है, देखते हैं आगे। तो आज बहुत गर्मी है के लिए कैसे बनाएंगे? इट इज वेरी, आज बहुत है, क्या है? गर्मी का मतलब हॉट, यानी आज बहुत गर्मी है, तो इसके लिए क्या बना? इट इज वेरी हॉट। और कब है? आज है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? टुडे। आज बहुत गर्मी है। अब अगर आप ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे टुडे इज वेरी हॉट, तब भी सेंस आएगा, तब भी आपकी बात अगला समझ जाएगा कि ये कहा जा रहा है कि आज बहुत गर्मी है। लेकिन तब टुडे पर ज्यादा फोकस हो जाएगा कंपैरिजन देन हॉट पे। लेकिन जब आप इट से स्टार्ट करेंगे और ऐसा लिखेंगे इट इज वेरी हॉट टुडे, तो जो पूरा फोकस होगा वो हॉट पे होगा। ये दोनों में फर्क है, इसलिए दैट इज मोर सुटेबल देन टू टुडे इज वेरी हॉट। तो आपको क्या लिखना है? इट इज वेरी हॉट टुडे। नेक्स्ट देखिए, जब भी कभी टाइम बताना हो तो इसमें सब्जेक्ट अनअवेलेबल होता है, ये भी करेक्ट बात है। और इसमें टाइम का जो सेंस आता है उसमें भी इट का यूज होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन है। सिर्फ अभी 4 बजे हैं, तो आप इसको जनरली कैसे बोल सकते हैं? स्पीकिंग में बोल सकते हैं 4 o'clock। कोई पूछता है क्या टाइम हुआ है, बता सकते हो 4 o'clock। बट नो, रिटन में आप ऐसा नहीं कह सकते। कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे वो देखिए। इट इज 4 o'clock। इट इज 4 o'clock। और अभी के लिए बोलेंगे येट या नाउ। नाउ इज मोर बेटर वर्ड देन टू एट। तो आपको क्या यूज करना चाहिए? इट इज 4 o'clock नाउ, अभी 4 बजे। ओके। और एट का सेंस आता है पास्ट से, अभी तक। तो आपको मोस्टली क्या यूज करना है? प्रेजेंट में नाउ। इट इज 4 o'clock नाउ। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स। आज रविवार है। जब भी कभी डे, टुडे संडे ऐसा आप बोल सकते हैं। स्पीकिंग में सेंस क्लियर आएगा कि आज रविवार है। बट बेसिक और इंग्लिश नेटिव्स किस तरीके से इसको यूज करते हैं वो देखते हैं। इट इज संडे। इट इज संडे। इट इज संडे मतलब आज रविवार है। इसमें आपको टुडे का सेंस लगाने की नीड बिल्कुल नहीं है। इट इज संडे टुडे, नो, आप ऐसा मत लिखें, ना ऐसा बोले। इट इज संडे, आज रविवार है। जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो टुडे की ही सेंस में हो रही है, इसलिए आपको क्या समझना है? इट इज संडे, आज रविवार है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत ही स्मूथ है। इंग्लिश इज सो इजी, बट यू शुड हैव अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ। आई विल लर्न इट, ओके। एंड इफ यू हैव अ कमिटमेंट, डेफिनेटली यू विल लर्न इट। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आज बारिश हो रही है। अब अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो ये टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। और टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। लेकिन हम इट के यूज समझा रहे हैं, लेकिन वो टेंस में अगर होता है तब भी आपको इट का ही यूज करना है। सो इजिली आप समझें कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट अनअवेलेबल है। देखिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेन जो है वो कभी नाउन का काम कर देता है और कभी वर्ब का काम करता है। अब बारिश हो रही है, ये रेन रेनिंग में जाएगा, मतलब वर्ब का काम करेगा। अगर ये हो कि बारिश शुरू हो रही है या बारिश शुरू हो गई है या बारिश शुरू हो गई थी, तो आप रेन हैड स्टार्टेड, रेन स्टार्टेड एंड रेन इज स्टार्टिंग ऐसा लिखेंगे। ओके, तब रेन नाउन का काम करेगा। लेकिन यहां पे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। यहां पे लिखेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग टुडे, इट इज रेनिंग टुडे। वेरी सिंपल, इट इज रेनिंग टुडे, इसमें आज लगाना है। इट इज रेनिंग टुडे, क्योंकि यहां पे संडे में क्या होता है कि वो डे का सेंस दे देता है, तो दिन में आपको अलग से टुडे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं, अंधेरा बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क।
अंधेरा बढ़ता जा रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है, और इसकी भी स्टार्टिंग करेंगे इट से। अब देखो, उसे मत छेड़ो, इस सेंटेंस को स्पेशली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि छेड़ने के लिए आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको छेड़ने की बात हो रही है। जनरली जो थोड़े बैड माइंडेड बॉयज और गर्ल्स हैं वो किसी फीमेल या मेल जेंडर के बारे में ही बात समझते हैं कि नहीं उसे मत छेड़ो, तो मतलब ऐसा हो रहा है कि किसी गर्ल को छेड़ने की बात। नो, आप जैसे कोई मशीन है एकदम स्टेबल तरीके से रखी हुई है, कोई टॉयज हैं एकदम अच्छे से सजे हुए रखे हुए हैं, कोई सामान अपनी जगह सुटेबली एकदम फिट फॉर्म में रखा हुआ है, तब अगर आप उसे डिस्टर्ब करते हैं तब भी आप यही सेंटेंस बोलते हैं कि इसे मत छेड़ो, इसे मत खराब करो, इसे मत डिस्टर्ब करो। तो आप यहां पे किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। कैसे? देखिए, जब किसी मेल या फीमेल को छेड़ने की बात होती है तो वहां पे हम टीस का यूज करते हैं, सताना, जिसका हिंदी क्या होता है? सताना। छेड़ना मतलब सताना। लेकिन जब हम किसी चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इधर उधर कर दे रहे हैं, छेड़ने में मशीन अच्छे से काम कर रही है और हम जाके उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं, तो उस छेड़ने के सेंस में हम टीज का नहीं डिस्टर्ब का यूज करते हैं। देखिए, तो मत के लिए क्या हो गया? डोंट, डोंट का यूज करेंगे, और डिस्टर्ब, और यहां पे इट के सेंस में इट का यूज करेंगे, डोंट डिस्टर्ब इट। कब? मशीन, डॉगी कोई लेटा हुआ है सड़क पे तो बोलते हैं ना उसे मत छेड़ो नहीं तो काट लेगा, तो कैसे बोलेंगे? डोंट डिस्टर्ब इट, इसे मत छेड़ो। जब कभी किसी बारिश में मौसम के साथ ऐसे सेंस में आज अलग से लिख के आए तो आपको ऑल टाइम टुडे का यूज करना है। इट इज रेनिंग टुडे, वेरी सिंपल, बहुत आसान। नेक्स्ट देखते हैं, अंधेरा बढ़ रहा है। ऐसे सेंटेंस बहुत इजिली और कॉन्सेप्टली आपको समझने हैं कि अंधेरा बढ़ रहा है, कि अभी इवनिंग में है और आप बोल रहे हैं अब तो अंधेरा बढ़ रहा है, घर कितनी देर में पहुंचेंगे, इस तरीके का सेंस आता है। तो कैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे? इट इज, देखिए कोई चीज बढ़ रही है या इस सेंस में आ रही है तो एक तो आप बीइंग के कॉन्सेप्ट से इसको बना सकते हैं, इट इज बीइंग लेट, इट इज बीइंग, लेकिन अब इज लग गया है तो आपको बीइंग न यूज करके गेटिंग करना है। इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। इसमें इट की जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको अपने ट्रांसलेशन में, अपने स्पीकिंग में और अपने ग्रामर के यूज में उनका यूज करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये मेरे लिए बहुत ही बूस्टअप होगा। और कमेंट जरूर करें। आप इट के सारे यूज इस वीडियो को देखने के बाद क्लियरली समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो उसका मेरे वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बी हैप्पी।